बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज कम्युनिकेशन अल्फ़ाबेट में। तो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब है ज़ुबान इबलाग का ज़रिया है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो गया, इबलाग क्या है? इबलाग, लफ्ज़ इबलाग अरबी के लफ्ज़ बलग से निकला है, जिसका मतलब है पहुँचाना। तो इबलाग का मतलब हुआ कोई बात, कोई पैगाम पहुँचाना। अब आप इंग्लिश, इसका वर्ड कम्युनिकेशन है, उस पे आएंगे तो कम्युनिस मीन्स कॉमन। तो इबलाग का मतलब हुआ जो चीज़ कॉमन है। आपके और मेरे दरमियान इबलाग हो ही नहीं सकता अगर चीज़ें कॉमन ना हो। आप जो मर्जी बोलते रहें, अगर मैं उस चीज़ को समझते नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं, तो फिर कैसे वो इबलाग होगा? नहीं होगा। या मैं इधर जितना मर्जी रौला डाल दूँ, शोर शराबा कर लूँ, जब तक आपके और मेरे दरमियान वो चीज़ कॉमन नहीं होनी तो इबलाग नहीं होना। अब ज़ुबान की अक़साम कितनी है? एक वो ज़ुबान जो हम बोल रहे हैं, ये भी ज़ुबान है। एक वो जो इशारा करते हैं हम, आ जाओ, पीछे हो जाओ, ये इशारे भी ज़ुबान है। क्यों? इसका मतलब कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज का मकसद क्या है? इबलाग करना। अब इशारों की ज़ुबान भी क्या है? ज़ुबान है। या ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये भी क्या है? इबलाग हैं। ये भी ज़ुबान है, क्योंकि इबलाग करते हैं। और दुनिया की हर चीज़ कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मार्कर है, ये बताती है कि मैं लिखने के काम आती हूँ। ये वाइट बोर्ड है, ये बताता है कि मुझ पे लिखा जाता है, वगैरह वगैरह। तो जो ज़ुबान की अक़साम है, वो एक ये आर्टिकुलेशन जो हम बोल रहे हैं, दूसरा सिग्नल, इशारे जो गूंगे बहरे या सम टाइम हम भी करते हैं इशारे। और तीसरे नंबर पे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। अक्सर लिखा होता है नो पार्किंग, लेफ्ट राइट। हम समझ आते हैं कि अब आप आगे जनाब यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी, इधर से लेफ्ट है, इधर से राइट है। अब ये जितनी भी ये ज़ुबानें हैं या ज़ुबान की अक़साम है, सारी की सारी का मकसद मतलब एक ही है, कम्युनिकेशन, इबलाग करना। अब हमारे नज़दीक हमने इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करना है। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे वर्क करती है? तो इबलाग की डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन और मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर। तो बात पहले भी हो गई है कि अगर हम नहीं पहुंचा पाते, एक बंदा है वो बात करता है, अगले को समझ नहीं आती, इसका मतलब वो कम्युनिकेशन नहीं हुई। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ मिसकम्युनिकेशन है। अब मिसकम्युनिकेशन होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों पैदा होती है? जब मिसकम्युनिकेशन होती है। अब एक बंदा साफ सीधी बात करे, अगले तक बात सही पहुंचाए, तो वो मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा। और जब बात ही वो पूरी नहीं करेगा, आगे नहीं पहुंचाएगा, तो क्या करेगा? मिसअंडरस्टैंड करेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग सॉफ्ट लफ्ज़ है लड़ाई के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग में लड़ाई होता है, लेकिन हम ज़रा शाइस्ता ज़ुबान में क्या देते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इख्तलाफ हो गया। इख्तलाफ क्यों हुआ? प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। एक लफ्ज़ है, उसकी जगह हम दूसरा लफ्ज़ लगा देते हैं, इशू बन जाएगा। और ये जो इशू है, ये मिसकम्युनिकेशन की तरफ जाएगा, लड़ाइयाँ होंगी। तो कम्युनिकेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन है। ये दुनिया एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा लगाती है? क्यों पैसा लगाती है? सुनने में आया है कि पेप्सी वाले 70% ऑफ इनकम वो एडवर्टीजमेंट पे लगा देते हैं। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, करोड़ों के हिसाब से
एडवर्टीजमेंट पे लगा देते हैं। क्यों? वो कम्युनिकेशन की अहमियत को जानते हैं। क्यों? वो कम्युनिकेट करते हैं और इमेज सेट कर देते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इमेज मेकिंग है। जो भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, वो क्या है? वो कम्युनिकेट करती है और हमारे दिमाग में इमेज बनाती है। ये जो आइकॉनोक्लास्मिक थ्योरी है, वो क्या कहती है? बार बार स्ट्राइक करो, बार बार शोर मचाओ, ताकि समातों में भी और आंखों में भी इमेज बने। तो ये कम्युनिकेशन करते हैं जितनी भी एक बड़ी बड़ी कंपनीज वाले हैं, और फिर अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कॉमननेस में प्रॉब्लम आया हुआ है। तो हमें उन चीज़ों को फिर एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे अब हम इंग्लिश लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ, तो इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। अब मैं कई लोगों का उस्ताद हूँ, तो मेरे भी उस्ताद हैं। अब वो बातें जो मुझे नहीं पता, वो मेरे इस्ताद बताएंगे, जो मेरे तलबा को नहीं पता उनको मैं बताऊंगा। तो ये कम्युनिकेशन है, और ये कम्युनिकेशन का सिलसिला चलता रहता है। आगे आ जाए अल्फ़ाबेट। दुनिया में ढेर सारी ज़ुबानें हैं, बहुत सारी ज़ुबानें हैं। हर एक का अपना अपना अंदाज़े तहरीर है। और अल्फ़ाबेट आर सिंबल्स ऑफ साउंड्स, आवाज़ों के सिंबल्स हैं। उर्दू वाले अपने सिंबल चूज करते हैं, उर्दू, अरबिक, फारसी, इनके अपने हैं। और जो इंग्लिश है, इनके अपने हैं, ग्रीक्स के अपने हैं, चाइनीज़ के अपने हैं। तो डेफिनेशन अल्फ़ाबेट की क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस साउंड्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब ये आवाज़ों की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमें पढ़ाया गया कि ये ए है, हमने पढ़ लिया ये ए है। अगर हमें पढ़ा दिया जाता कि ये ए है, तो हमने पढ़ना नहीं था, हमने पढ़ना था। क्यों पढ़ना था? क्योंकि हमें इसका तो पता ही नहीं है। अब यहाँ पे सारी जो है ये कॉमननेस है, ये कॉमन हो चुका है। और जो ये अभी कॉमन नहीं हुआ। तो बेसिकली symbolic representation of various sounds is called alphabet. These are also called sound codes. A is a code. Similarly, this sign is also a code. B, we say this is our B. C, we say this is our C, and so on. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साउंड और इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मुआवजा करें, तो पहले नंबर पे साउंड है, बाद में ये रिप्रेजेंटेशन है। पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि साउंड्स है। अच्छा, आगे इंग्लिश लैंग्वेज हैज 44 साउंड्स एंड 26 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 आवाजें हैं, 26 हरूफ तहजी हैं, अल्फाबेट हैं। 20 वाउल साउंड्स हैं, 24 कंसोनेंट साउंड्स हैं, और 5 वाउल लेटर्स हैं, 21 कंसोनेंट लेटर्स हैं। तो ये 44 साउंड्स इंटरमिक्स्ड विद अ सेट पैटर्न टू फॉर्म वर्ड्स। ये जो आवाज़ें हैं, ये अपने अपने हिसाब से, अपनी एक ख़ास तरतीब से इकट्ठी होती हैं तो लफ्ज़ बनता है। और एक बात याद रहे, दुनिया में
कोई भी लफ्ज मुमकिन ही नहीं है जिसमें कम अज कम एक वावल साउंड ना हो। बात हम साउंड की कर रहे हैं, साउंड ही बुनियाद है। आवाज, जिस जबान की हम बात कर रहे हैं, आवाज ही पे सब कुछ बेस करता है। आवाज का अलामती इजहार होता है, हर जबान का अपना है। जैसे ये डरो है, रोड है, वर्ड है, WORD वर्ड, वाव रे डाल वर्ड, रोड ROAD रोड, आर वाव डाल। अब अलामती इजहार तो अपना अपना है, उर्दू में ये है, इंग्लिश में ये है, लेकिन साउंड सेम है। साउंड दुनिया में जहां भी चले जाएं, आपको साउंड लिखने का, अपनी लैंग्वेज में आप साउंड लिख सकते हैं। राइट। चलिए, इतना ही आज के लिए।